दोस्तों, भारत जिस तरीके से लगातार मिसाइल परीक्षण करता हुआ चला जा रहा है, उसको देखते हुए सिर्फ पाकिस्तान की हवा टाइट नहीं है, बल्कि चीन जैसा देश भी पसीने छोड़ता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि चीन भारत के मिसाइल टेस्ट होते ही आकर भारत के करीब अपना जासूसी जहाज खड़ा कर देता है और ये पता लगाने की कोशिश में लगा रहता है कि भारत कौन सी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान की भी छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है और पाकिस्तान की भी सांस फूलने लगती है। पाकिस्तान में तो यहाँ तक देखा गया है कि मीडिया में उलूल जुलूल बातें होनी शुरू हो जाती है। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भारत किस तरीके से भारत की पुरानी मिसाइल अग्नि 3 को लेकर उलझा हुआ है और अपना सर पीट रहा है और उसकी तारीफ में कसीदे गढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत अग्नि 5 मिसाइल पर काम कर रहा है और बहुत जल्द इसका परीक्षण होने वाला है। चीन भारत की अग्नि 5 मिसाइल को लेकर परेशान है, तो वहीं पाकिस्तान अग्नि 3 पर ही उलझा हुआ है और पाकिस्तान की मीडिया में जमकर इसके चर्चे किए जा रहे हैं और एक से एक बातें की जा रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारत मिड दिसंबर में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। यहाँ पर जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि भारत अग्नि 5 का 15 या 16 दिसंबर को परीक्षण कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी भारत की अग्नि 3 को लेकर ही उलझा हुआ है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो गधों के ऊपर एक एक दो घंटा अपने न्यूज चैनलों पर बात कर सकता है और पाकिस्तान के आवाम का समय खा सकता है। पाकिस्तान में चर्चा भी बहुत छोटी छोटी चीजों पर होती है, लेकिन जब से भारत ने विकास की तरफ कदम बढ़ाया है, उसी के चलते यहाँ पर अब पाकिस्तान में भारत की बातें शुरू हो गई है। वो भी पाकिस्तान की जनता उतनी ही सीमित बात कर पाती है जितना कि उनके सर में बुद्धि है। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के सर के ऊपर दिमाग कितना है और घुटनों में दिमाग कितना है और तलबे के नीचे कितना है। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पाकिस्तान को IMF की तरफ से लोन नहीं दिया जा रहा है। चीन और सऊदी अरब भी पाकिस्तान को दुत्कार कर भाग चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचता और हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ये कहती हुई चली जा रही है कि सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। लेकिन पाकिस्तान भी ये बात अच्छे से जानता है कि कुछ बढ़िया नहीं है और आने वाले समय में कुछ बढ़िया हो भी नहीं सकता। जिस तरीके की परिस्थिति पाकिस्तान की चल रही है, एक तरफ तो इंडिया लगातार एक से बढ़कर एक मिसाइल परीक्षण करता हुआ चला जा रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तान की सांसें भी फूल आई है, लेकिन पाकिस्तान मजबूर लाचार बैठा हुआ है, कुछ करने की कगार पर नहीं है। पाकिस्तान की जनता इस पर ओटी बातें करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, भारत में अग्नि 3 का परीक्षण काफी समय पहले हो गया था। भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन भारत की अग्नि 3 को लेकर ही पाकिस्तान का कलेजा भारी हो गया है। पाकिस्तान अग्नि 3 पर ही बात कर रहा है। अभी पाकिस्तान को शायद ये खबर नहीं लग सकी है कि भारत अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइल का भी परीक्षण करके भारत अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है। दोस्तों, जब पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी आवाम से पूछा कि भारत और पाकिस्तान में कौन ज्यादा मजबूत है, तो ऐसे में उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी जबान से पाकिस्तान का नाम ही निकलेगा, लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया जानती है और मैं भी जानता हूँ कि भारत हमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसका जवाब सुनकर जो रिपोर्टर इस व्यक्ति से सवाल पूछ रहे थे, वही मुस्कुरा देती है और अपनी सरकार को कोसने लगती है। दोस्तों, पाकिस्तान के ISI चीफ असीर मुनीर की तरफ से बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1971 की जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी, उसमें 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर इंडिया के कब्जे में थे। लेकिन पाकिस्तान की जनता इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान की सेना भारत की सेना के सामने अपने आप को सरेंडर की होगी। और रिपोर्टर ने हंसते हुए इसी पर पूछ लिया कि आर्मी चीफ को आप झुठला रहे हैं, असीर मुनीर साहब गलत बोल रहे हैं, आपको ज्यादा मालूम है। इसी पर रिपोर्टर ने बोला कि अगर आप हार का मजा नहीं ले सकते तो आपको जीत का मजा भी नहीं आएगा। लेकिन बंदे ने आखिरी दम तक अपना दम लगाया और ये बात नहीं मानने पर जोर देता ही गया। खैर, ये जो भी बोले, लेकिन इस इतिहास को नहीं बदल सकते। और इतिहास क्या है आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान का कलेजा यही सोच कर भारी हो रहा है कि भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। भारत ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण 23 नवंबर 2022 को APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 मिसाइल को लॉन्च करके किया है। और इसकी खासियत यह है कि ये 2.5 मिनट में इस्लामाबाद और 13 मिनट में बीजिंग पहुंच सकती है। इसी के बारे में ये भी मिलता है, ये 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है, लेकिन इसका वजन कम या ज्यादा करके इसका डिस्टेंस बढ़ाया या घटाया जा सकता है। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान अपना सर पीटता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं चीन भी भारत की मिसाइल परीक्षण में खुश नजर नहीं आ रहा। इसी का नतीजा है यहाँ पर भारत की तरफ से जब भी कोई मिसाइल परीक्षण किया जाता है, तो चीन भारत की सीमा के पास आकर खड़ा हो जाता है और पता लगाने की कोशिश में रहता है कि भारत कौन सी मिसाइल का परीक्षण कर रहा है और इसे मिसाइल में कौन कौन सी खासियत पाई जाती है।
और इस मिसाइल में कौन कौन सी खासियत पाई जाती है, इससे पहले भी आपने देखा होगा भारत कोई मिसाइल का परीक्षण कर रहा है तो भारत की जासूसी करने के लिए चीन का जासूसी जहाज आकर हवनटोटा पोर्ट पर खड़ा हो जाता है और भारत की जासूसी करने लगता है। दोस्तों, भारत ने एक एरिया वार्निंग जारी की है जो 15 और 16 दिसंबर के बीच में है और भारत की तरफ से एरिया वार्निंग जारी करने के तुरंत बाद ही साउथ चाइना सी को छोड़कर चीन का जासूसी जहाज इंडियन ओशन में आने लगा। इसके अलावा नवंबर महीने में भी ये खबर निकल के आई थी कि भारत एक मिसाइल टेस्ट करने वाला है, लेकिन जिस तरीके से चाइना ने अपनी जासूसी शिप लाकर इंडिया के पास लगा दी थी, इसके अलावा अपनी सैटेलाइट को भी चीन ने एक्टिव किया हुआ था, ठीक भारत के ऊपर सेट करके रखा हुआ था और पता लगाने की कोशिश में था कि भारत कौन सी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत ने अपनी मिसाइल परीक्षण को पोस्टपोन कर दिया और यहाँ पर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, भारत चीन की वजह से अपनी मिसाइल परीक्षण को पोस्टपोन कर देता है, लेकिन दिसंबर में ऐसा क्या हो गया कि भारत को पता है कि चीन अपनी जासूसी शिप को लेकर इंडियन ओशन में आ रहा है, फिर भी यहाँ पर भारत खुल्लम-खुल्ला 15 और 16 दिसंबर को मिसाइल परीक्षण करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि ऐसे में तो भारत कभी मिसाइल टेस्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी भारत की तरफ से एरिया वार्निंग जारी की जाएगी, चीन आकर भारत की सीमा के करीब खड़ा हो जाएगा और सारी जासूसी के यंत्र को चालू कर देगा। ऐसे में भारत को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा और इसमें बताया जा रहा है कि भारत अग्नि के ही कोई नए वेरिएंट का परीक्षण कर सकता है, जिसमें अग्नि 5 का नाम निकलकर सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। इसके अलावा अग्नि की एक नई वेरिएंट आ सकती है जो कि सबमरीन के लिए हो सकती है। दोस्तों, 2019 में भी हमें देखने को मिला था कि भारत मिसाइल परीक्षण कर रहा था और चीन का एक जासूसी जहाज भारत के करीब आकर खड़ा हो गया था, जिसका नाम था सियान 1 और इसको चीन ने अंडमान निकोबार का जो जोन है वहां पर खड़ा कर दिया और उस समय इंडियन नेवी ने बहुत सारे हथियार लेकर इस स्पाई शिप को खरीद लिया था। इसी के बाद से हमें देखने को मिला कि चीन अंडमान निकोबार के पास नहीं दिखाई देता है, बल्कि चीन हवनटोटा पोर्ट के पास ही ज्यादातर नजर आता है। इसका हल निकालने के लिए हमें पेट्रोलिंग करनी होगी, क्योंकि भारत ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे पहले एरिया वार्निंग जारी करे और अपनी मिसाइल का परीक्षण कर दे, क्योंकि कई देश को बताना पड़ता है कि इस एरिया में कोई भी प्लेन वगैरह नहीं आना चाहिए, क्योंकि भारत यहाँ अपनी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। ऐसे में भारत को काफी समय पहले से ही बताना पड़ेगा। लेकिन इसका एक ही तोड़ है कि भारत को पेट्रोलिंग करनी होगी। अमेरिका समेत कई देशों के साथ भारत को समुद्र में पेट्रोलिंग करनी होगी, जिसके डर की वजह से चीन इंडियन ओशन के करीब नहीं आ पाएगा, जिससे चीन भारत की मिसाइल की जासूसी भी नहीं कर सकता। ऐसे इस विषय में आपको क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।